हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस सब में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज़ में कुछ आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। पंडिता रामाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, तो ये सही है। बाकी और दोनों गलत हैं। इसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो थी, ये दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी, उसको उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। आइए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1897 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बारा नगर में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनको दक्षिणोत्तर का संत भी कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कुछ समितियां दी हुई हैं, उसके स्थापना वर्ष दिए हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। बाकी और तीनों सही हैं। सेवा सदन की स्थापना 1885 में, सेवा समिति की स्थापना 1914 में हुई थी। अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना 1915 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थियोडर बैक को। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 को की गई थी। या इसका शिलान्यास लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और इसी कॉलेज को आगे चल के 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अथक प्रयास से वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी जो थे, एक पारसी सुधारक थे। इनके बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन को देखकर 1891 में यह एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के पारित होने के बाद 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें समाज दिए हैं और उसके संस्थापक के नाम दिए हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। बाकी और तीनों सही हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने की थी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शंस ऊपर हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का प्रबल विरोध किया, ये सही है। राजा राम मोहन राय ने 1822 में मिरातुल अखबार की रचना फारसी भाषा में की थी, ये भी सही है। आगे देखते हैं। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के साथ सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता में की थी। 1817 में डेविड हेयर और राजा राम ने आपसी सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेद समाज को कहा जाता है। वेद समाज की स्थापना जो थी वो 1869 में हुई थी और इसकी स्थापना मद्रास में श्रीधरालु नायडू के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष। शारदा अधिनियम एक्ट 1929 में आया था। 1929 में हरविलास शारदा के प्रबल प्रयासों के द्वारा यह एक्ट पारित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों और लड़कियों की उम्र इतना की कर दी गई थी। आगे देखते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की भी स्थापना की गई थी। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने प्रतिभाग किया था, उसमें भाग लिया था और यह सम्मेलन 1893 में हुआ था। अगला देखते हैं। इसमें कौन सा असत्य है आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है, बाकी और तीनों सही हैं। ऑप्शन बी गलत इसलिए है क्योंकि इसका सही होगा उत्तर प्रदेश के G20 की बैठक आगरा, वाराणसी, लखनऊ और नोएडा में आयोजित की जाएगी। तो इसमें लखनऊ, वाराणसी और नोएडा, प्रयागराज भी दे दिया है, तो इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं। इसमें कौन सा असत्य है इसे पहचानना है। तो इसमें हमारा सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है, बाकी और तीनों सही हैं। ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जो है वो 21 से 23 फरवरी के मध्य जयपुर में किया जाएगा। इसकी थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। यह जयपुर में की जा रही है, ये सही होगा। ऑप्शन सी में दिल्ली दिया है इसलिए वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी असत्य को पहचानना है, कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है 14 अप्रैल 2023 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन मंगल ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज हेतु लॉन्च किया गया है। तो ये गलत इसलिए है, इसमें बाकी तो सही हैं और सब, लेकिन ये मिशन मंगल ग्रह के लिए नहीं, यह मिशन बृहस्पति ग्रह पर समुद्री जीव की खोज हेतु भेजा जा रहा है। तो इसका सही ये हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कहाँ पे ये सभा की स्थापना हुई थी ये दिया है और समाज दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये सही सुमेलित नहीं है। देव सभा की स्थापना लाहौर में की गई थी, बाकी और तीनों सही हैं। धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, प्रार्थना सभा की स्थापना बम्बई में और वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। आगे देखते हैं। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी 1866 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था। इसका उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना था। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम नवोतवी और राशिद अहमद गंगोही के नेतृत्व में हुआ था। यह सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से हुआ था। अगला देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। सती प्रथा निषेध कानून का पारित होना, यह पारित हुआ था 1829 में। नेटिव मैरिज एक्ट ये आया था 1872 में। सम्मित आय अधिनियम यह हुआ था 1891 में पारित हुआ था। दास प्रथा निषेध 1843 में। 1843। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बाद में यही है 1891। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। 1905। आगे देखते हैं। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री को। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को इसके लिए चुना गया है। आगे देखते हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राम सहाय प्रसाद यादव को। अभी 20 मार्च 2023 को नेपाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव को काठमांडू में एक विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। आगे देखते हैं। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रतन टाटा को इसके लिए चुना गया है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। तो इसमें भारत का 126वां स्थान है। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत से ऊपर पड़ोसी देश भी हैं। पाकिस्तान का 108वां स्थान है। नेपाल 78वें स्थान पर है। बांग्लादेश 102वें स्थान पे है और चीन को 64वां स्थान मिला है। इन सब देशों से भारत नीचे है। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो इसमें कूट के माध्यम से चुनना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। बाकी नीचे दोनों दिए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1867 में की गई थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। आगे देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे देखते हैं। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में यह कानून बनाया गया था और ये नर बलि प्रथा जो है, यह प्रथा खोड़ नाम की आदम जाति में प्रचलित थी। इसको समाप्त करने के लिए यह कानून बनाया गया था। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये खुद एक अनुसूचित जाति से थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष में समाप्त कर दिया। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। सम्मित आय अधिनियम 1891 जो पारित हुआ था, ये बहराम जी के, पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी के अथक प्रयास के बाद पारित हुआ था। इसके माध्यम से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। तो बाल गंगाधर ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों के सुधार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी शासन के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।